जेईई मेन का 2026 का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज से आता है। तो इस क्वेश्चन को आप इंटरनेट पे देखेंगे या वैसे भी देखेंगे कि बहुत ही बच्चों ने लंबे तरीके से सॉल्व करा और इसमें कई बच्चों ने इसको छोड़ना भी पसंद करा। थोड़ा इस क्वेश्चन को मिस इंटरप्रिटेशन वाले वे से भी सॉल्व करने की काफ़ी लोगों ने कोशिश करी है और देखा जाए तो कई लोगों ने इसमें टेलीस्कोपिंग सीरीज भी बनाने की कोशिश करी। तो वो सब अप्रोच इतनी गलत भी नहीं है, पर वो लंबा अप्रोच है और उसमें आपका टाइम कंज्यूम करवाना ही शायद जेईई वालों का टारगेट था। और उससे क्या होता है कि बच्चे हर कोई बच्चा सॉल्व ना कर सके, ये स्ट्रेटेजी रहती है। तो मतलब क्योंकि सारे बच्चों को तो सिलेक्शन करवाना भी नहीं होता है जेईई वालों को, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हम एक प्रो लेवल पे सॉल्व करें, कैसे AIR 1 इसको सॉल्व करेगा और कितने अच्छे टाइम कंज्यूमिंग टाइम एफिशिएंट मैनर में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने फोकस ये करना है कि नया क्या सीखने को मिल रहा है आपको, है ना। और पहले आप ये देखेंगे इस क्वेश्चन को खुद, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके खुद सॉल्व करके देख लीजिए और उसके बाद आप जो मेथड मैं दिखाऊंगा उसको आप चेक कीजिए कि आपको क्या नया सीखने को मिला। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ दिख रहा है इफ a1 इक्वल टू 1 एंड फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, an+1 हमें दे रखा है हाफ an प्लस एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू n+1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये एक रिकर्सिव रिलेशन है। इस रिलेशन की हेल्प से हम a की वैल्यूज बिल्ड कर सकते हैं, मतलब an की वैल्यूज, है ना। तो हमें एक फार्मूला दे रखा है an-2/n का स्क्वायर और उसमें n के 1 से लेके इन्फिनिटी तक इनका सम करके देना है। तो इसको हम एक tn भी मान सकते हैं, कोई nth टर्म मान सकते हैं, जहां से हम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सोन अप टू t इन्फिनिटी तक का हमें बताना है क्या सम होगा। ठीक है जी, तो उसको बनाने के लिए हमें a1 a2 a3 लगेंगे, तो वो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले a1 तो दिख ही रहा है, 1 दिया हुआ है, तो a2 के लिए n को क्या पुट करेंगे, 1। a2 के लिए n को 1 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू 1 विच इज हाफ प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये इससे कट गया तो हाफ माइनस हाफ ये आ जाएगा 0। और a3 कितना बन जाएगा, a3 के लिए n को 2 पुट कर दो, तो a2/2 0, a2 तो 0 है, तो 0 प्लस 4 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू, हमने 2 पुट करा है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 9, सो दिस इज -1/36। ठीक है, आई थिंक इतना इनफ रहेगा आपको आइडिया देने के लिए। पहले हम इधर आते हैं, t1 बनाते हैं यहाँ से। t1 कितना बन जाएगा, t1 ये पूरा का पूरा हमारा tn लिया हमने इसको, तो t1 कितना बन जाएगा हमारे पास, a1 माइनस 2 अपॉन 1 का स्क्वायर। a1 कितना है हमारे पास, 1 है, तो 1 माइनस 2 इट विल बी -1। और इसी तरीके से t2 कितना बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, a2 माइनस 2 अपॉन 2 का स्क्वायर। एंड व्हाट इज a2 इज 0, तो दिस इज 0 माइनस हाफ, एक कट गया यहाँ से, तो दिस इज माइनस हाफ। एंड t3 के लिए हम देखेंगे, दिस विल बी a3 माइनस 2 अपॉन 3 का स्क्वायर। अब a3 कितना आएगा यहाँ पे, a3 हमारे को दिया हुआ है -1/36, वहां हमने बनाया अभी -2/9। तो इसको 9 से इसको 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो -1 -8 -9 अपॉन 36 हो जाएगा। ये एलसीएम लिया हमने सिंपल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ रहा है -1/4। हम क्लियरली देख रहे हैं कि हमें पूछा क्या है, हमें ये जो सम है उसमें पूछा है t1 प्लस t2, दिस इज आस्किंग t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सोन अप टू इंफिनिटी। तो एक तरीके से -1 प्लस माइनस हाफ प्लस -1/4 सोन अप टू इंफिनिटी पूछा है। तो ये तो एक जीपी दिख रही है हमें, जीपी का कॉमन रेशो क्या दिख रहा है, -1 माइनस हाफ और -1/4 सोन अप टू इंफिनिटी में कॉमन रेशो दिख रहा है हाफ। तो इस इनफाइनाइट जीपी के सम का फार्मूला होता है a/1 माइनस आर, और उसका मॉड भी करना है हमने, तो ये आ गया मॉड में -1/1 माइनस कॉमन रेशो हमें इन टर्म्स में क्या दिख रहा है, हाफ। तो आंसर आपको बहुत इजीली दिख रहा है -1/हाफ, तो ये आ जाएगा 2।
तो इस तरीके से बिना किसी टेलीस्कोपिंग सीरीज और बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच के हम इसे बहुत इजीली और बहुत ही टाइम एफिशिएंट मैनर में सॉल्व कर सकते थे और अपने बहुत ही दूसरे बच्चों से ज्यादा अच्छे मार्क्स सिक्योर भी कर सकते थे जो इनमें लंबे लंबे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं या जो बहुत ही मतलब सो कॉल्ड कोचिंग के डिफिकल्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम भी यहाँ पे बच्चों को वो सारे मेथड सिखाते हैं, बट हम एग्जाम टाइम टेम्परामेंट में भी बच्चों को सॉल्व करना यहाँ पे सिखाते हैं कि कैसे मतलब जेई में अपने समय को बचाना है। तो ये मेथड अगर आपको अच्छा लगा और आप ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे वे से सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, ऑल द बेस्ट। तो इसका आंसर 2 था। ओके।